चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं कि आज मेरे साथ खास मेहमान कौन कौन है। तो मेरे साथ मेहमान हैं उज्जवल दीपक हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, युवा नेता हैं, काफी मुखर हैं और स्टूडियो जब जाते हैं ठीक ठाक बोलते हैं, अच्छी बहस करते हैं। नितिन भंसाली साहब हैं, वैसे तो आपको सज्जन दिख रहे हैं, ऐसा लगेगा कि ये तो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं तो ठीक ठाक लड़ाई कर लेते हैं बहस में। और डॉक्टर अनिल द्विवेदी हैं, मेरे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी हैं, हमेशा इनसे राजनीतिक बातचीत होती रही है, समझाते और बताते रहे हैं कि राजनीति किस दिशा में जा रही है। तो सबसे पहले नितिन भंसाली जी, आपसे ही एक सवाल कर लेता हूं और सवाल यह है कि कुछ तो गलती होगी जिसकी वजह से गिरफ्तारी हुई है। कैसे गलती होगी मुझे बताइए, जिस बात में कोई दम ही नहीं है। 22 तारीख को पुलिस ने नोटिस भी दिया था और 22 तारीख को देवेंद्र यादव बलौदा बाजार जाके अपना स्टेटमेंट भी दर्ज कराते हैं, सारी बातें क्लियर होती हैं। मैं ये बता दूं आपको ज्ञानेंद्र भाई कि जब ये घटना घटी तब देवेंद्र यादव तो वहां पर थे ही नहीं। मैं बता दूं बीजेपी के जिला अध्यक्ष सनम जांगड़े, जो कि लगातार वहां पर जैत खंभ के टूटने के बाद एसपी कलेक्टर की ऑफिस में सतनामी समाज का प्रतिनिधित्व करते जाते रहे, वो उस दिन गायब थे। 20,000 लोगों का खाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चंदा करके 20,000 लोगों को खाना खिलाया वहां पर, वो क्यों पकड़ में नहीं आ रहे? बालदास के बेटे भालदास, जिसने वहां पर मंच से आक्रामक और उग्र भाषण देकर वहां पर उत्तेजित किया जनता को, वो क्यों जांच के दायरे में नहीं आ रहे? वो जो आपके एक अजगले हैं पीएचई के ठेकेदार, जिनके मजदूरों को लाकर जेल के अंदर डाल दिया गया है, पूछताछ की जा रही है, क्यों अजगले के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही? क्योंकि वो भाजपा के नेता है। तो ये सारा षड्यंत्र नजर आ रहा है। और दूसरी बात, बहुत शर्म की बात है, आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, आपकी पुलिस फेल है, आपका शासन प्रशासन फेल है कि पूरे देश में पहली बार ऐसी घटना छत्तीसगढ़ में हुई कि एसपी और कलेक्टर के ऑफिस को जला दिया गया, तोड़ फोड़ की गई। शांत प्रदेश में ऐसा माहौल, गुरु घासीदास को मानने वाले लोग जय सत नाम बोलते हैं, शांति के मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं। ऐसे कौन उपद्रवी थे? उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो यह सब छोड़कर भारतीय जनता पार्टी यहां पर बदले की कार्रवाई कर रही है, जबकि देवेंद्र यादव उस समय वहां पर मौजूद ही नहीं थे। चलिए ठीक, समझ गया, जला दिया प्रदेश को आप लोगों ने, आप लोगों का इंटेलिजेंस फेल्योर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसका इंटेलिजेंस फेल्योर है। और तब देवेंद्र यादव वहां थे ही नहीं जिस समय की बात यह कही जा रही है, सीधा सीधा आरोप लगाया है नितिन भंसाली ने। उज्जवल भाई, जवाब क्या है आपका? ज्ञानक भाई, बलौदा बाजार में हुई घटना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और संवेदनशील है। छत्तीसगढ़ की जनता को न्याय मिलना चाहिए और पुलिस को सख्त निर्देश हैं कि बड़ा हो या छोटा, विधायक हो या सांसद, कार्यकर्ता हो या किसी भी जाति का हो, उसको गिरफ्तार करना और छत्तीसगढ़ की जनता को न्याय दिलाना जरूरी है। जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि कलेक्टर ऑफिस जला दिया, एसपी ऑफिस जला दिया, छत्तीसगढ़ के माथे पे यह कलंक लगा है। वो काला दिन था छत्तीसगढ़ के राजनीतिक अध्याय में, सामाजिक अध्याय में, जब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको अमितेश शुक्ला जी का बयान कल अमितेश शुक्ला जी का बयान आया कि कांग्रेस पार्टी में अपराधी सक्रिय हो चुके हैं, जिनको बड़े नेताओं का शह प्राप्त है और इसी कारण कांग्रेस की चुनाव में हार हुई, विधानसभा और लोकसभा दोनों में। एक सेकंड, ये कौन बोला? उज्जवल भाई पूरी बात की, कौन बोला कि कांग्रेस में आपराधिक तत्व शामिल हो गए? पंडित श्यामा चरण शुक्ल, जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, अविभाजित मध्य प्रदेश के, उनके बेटे और स्वर्गीय विद्या भैया के भतीजे, कांग्रेस के बड़े नेता, प्रथम पंचायत मंत्री, 2-3 बार के विधायक अमितेश शुक्ला जी, कांग्रेस के बड़े नेता अमितेश शुक्ला जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अपराधी तत्व सक्रिय हो गए हैं, जिनकी शिकायत की गई तो सोनिया गांधी जी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से जवाब नहीं मिला। आप ये कह रहे हैं कि देवेंद्र यादव आपराधिक तत्व के नेता? ऐसे सारे अपराधियों को भाजपा समाप्त करके रहेगी। कांग्रेस में जितने, और मैं बता रहा हूं नितिन भैया, आ रहा हूं आप। और ज्ञानंद जी, कांग्रेस का अपराधीकरण नहीं हुआ है, अपराधियों का कांग्रेसीकरण हुआ है। जितने अपराधी थे सारे कांग्रेस में हैं।
सूर्यकांत तिवारी, अशोक सौम्या चौहान, चौरसिया, बीजेपी समीर में, बिश्नोई, है ना? देवेंद्र यादव ओ, आधे जेल में छगन है, भुजबल, आधे बेल में है। बीजेपी में। और मैं बता रहा हूं आपको, और ये सब देवेंद्र जेल- यादव, नितिन भाई सुनिए, अरे नितिन नितिन जी, भाई, अरे नितिन अगर आप जी, तय कर रहे हैं नितिन कि जी, टोकना है, अरे तो नितिन आप जी, बोल के दिखाइए आज। बीजेपी में, पाकिस्तान ए में- भैया ऐसे में आनंद नहीं आएगा, फिर वो समझ रहे हैं आप, शांत ज्ञानंद भाई, शांत रहिए, कांग्रेसियों आप को सच कड़वा लगता है। देवेंद्र यादव जी को हर केस में, शराब का मामला हो, कोल का मामला हो, महादेव ऐप का मामला हो, चाहे बल्लौदा बाजार में दंगे भड़काने का मामला हो, कई बार पुलिस ने नोटिस भेजा। हर बार वो क्या कहते थे, मैं नहीं आऊंगा, आप आइए, गिरफ्तार करके दिखाइए, मुझे जेल में डाल के देखिए। और जैसे ही पुलिस आती है वो डर के अपने कमरे में दुबक जाते हैं, भीड़ बुला लेते हैं। जिस संविधान के प्रतीक उन्होंने जूते के पास से उठा के हाथों में लहराया और जो झंडा लहरा रहे हैं, राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं, वो बचना चाह रहे हैं और डरे हुए दिख रही बॉडी लैंग्वेज से उनकी। वो कह रहे हैं भाजपा डराना चाह रही है, अरे आपने ऐसा घृणित कार्य क्यों किया? फिर छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को भड़काने का काम, जय सतनाम गुरु घासीदास बाबा के कदमों पर चलने वाले सतनामी समाज के भोले भाले लोगों को, युवाओं को भड़काने का काम देवेंद्र यादव ने किया है। अच्छा और ठीक है, ऐसे अपराधियों को माफ ठीक नहीं है, किया ठीक है, जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपने कह दिया ना उज्जवल भाई कि ये जैसे मैंने भी शुरुआत में कहा कि देवेंद्र यादव ये जान रहे हैं कि युवा नेता हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े वहां कहां से, बिलासपुर से। इसके अलावा राहुल गांधी भी कह चुके लोकसभा चुनाव के बारे में, उनकी चुनाव में रैली में आए थे। महादेव सट्टा ऐप मामले में जब कार्रवाई हुई तब भी बहुत बवाल हुआ।